पीटीआई की 3 साला हुकूमत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरहद शहजादी उर्फ फरागोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए के इजाफे का इंकशाफ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरागोगी के ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी में मुताद्दिद कंपनीज के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने फरहद शहजादी को गैर मुतल्लिका किरदार करार देकर इससे दूरी इख्तियार कर ली। कहा, फरहद शहजादी के हवाले से तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। मज़मूम सियासी अज़ाइम को खाक में मिल जाने के बाद टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। उनकी ऐसी मायूस कुन कोशिशें नाकामी और मजीद मायूसी का सबब बनेंगी। अफसाने तराशने के बजाय किसी का कोई जुर्म है तो अदालत में साबित किया जाए। जो काम 200 के करीब झूठे मुकदमात ना कर सके वो करप्शन के फर्जी किस्से और कहानियों से भी ना हो सकेगा। पैसे घर में आ रहे थे, तिजोरी अपने घर वाली के पास थी। घर में अगर तिजोरियां भरी जा रही हो और कोई ना पूछ रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि आप शामिल हैं इस काम में, इस बेईमानी में, इस करप्शन में आप शामिल हैं। नया पाकिस्तान फरागोगी बना रही थी, तिजोरी घरवाली भर रही थी और हमें कहता था रियासत मदीना बनाओ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान का टैक्सिला में जलसा आम से खिताब। कहा, कोई ऐसा घर हो सकता है जहां तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता ना हो। आप शामिल थे। इंटेलिजेंस ने बताया था कि आपके घर लूटमार का पैसा आ रहा है। अलीम खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल फैज़ हमीद ने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाईं, जहांगीर तरीन और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। वो आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन पीटीआई की नौकरी कर रहे थे। माशाल्लाह वो जो जनरल साहब थे, जनरल फैज साहब, उन्होंने अपनी पे ही रही थी। ये जो सारे बंदे अंदर करा रहा था, कौन करा रहा था? जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर। जनरल फैज ने पर्चे कराए जहांगीर पे। जनरल फैज ने इंक्वायरियां करवाई नैब की आमिर कैनी के खिलाफ। क्यों करवाई? क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। वो नौकरी कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कर रहा था कि किसी तरीके नाल मैं बन जा, किसी तरीके नाल आर्मी चीफ। कौम को नारा लगाया रियासत मदीना का, कौम को नारा लगाया अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ हम हैं और नहीं अनिल मुनकर हमारे मुखालफीन हैं। अपने आप को नेकी से तशबीह दी, मुखालफों को बदी से तशबीह दे दी। ये जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं, ये जो कंपनीज की तफसीलात सामने आई हैं, ये इमरान नियाजी और बशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि उस्मान बुज़दार डमी वजीर आला थे। फरहद शहजादी और उनके खाविंद एहसन जमील गुज्जर पीछे बैठकर मनसूबाबंदी करते थे। सूबे में डीपीओ से पटवारी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का शेयर जाता था, ठेकों में कमीशन लिया जाता था। चेयरमैन पीटीआई ने फरागोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फरागोगी के गैर ज़ाहिरी और ज़ाहिरी असासों में इजाफा चेयरमैन पीटीआई दौर में हुआ। इक़्तिदार को ख़त्म होता देखकर चेयरमैन पीटीआई ने उनको मुल्क से भगाया। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब लूटमार हो रही होती है हम उस वक्त नहीं रोकते, जब कोई चला जाता है उसके बाद इंकशाफात होते हैं। कौम के साथ ये बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है। बोले, पीटीआई से नौजवानों की उम्मीदें थीं, झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान का आखिरी अगर मगर। पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर इंग्लैंड को 288 रन से हरा दे। मगर क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा? अगर टीम का टोटल स्कोर ही 288 से कम हुआ तो बोरिया बिस्तर समेटना होगा। अगर हदफ का ताक़ुब करना पड़ा तो भी कागजों पर जीत का चांस मौजूद है। अगर इंग्लैंड को 50 पर आउट कर दें तो 15 गेंदों पर हदफ हासिल करना होगा। मगर क्या इंग्लैंड को 50 पर आउट कर सकेंगे? अगर कर दिया तो क्या 18 से कम गेंदों पर हदफ हासिल कर पाएंगे?
मगर याद रहे ये क्रिकेट के शुमारियाती अंदाजे हैं। हदफ हासिल करने के लिए ओवर्स का टारगेट सिर्फ इंग्लिश टीम के स्कोर से ही सेट होगा, मगर ये पक्का है कि पहले बैटिंग करेंगे तो 288 रन से जीतना होगा। अगर इतने बना लिए तो आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 171 रन पर आउट करके हदफ 23.3 ओवर्स में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। पॉइंट्स भी 10 हो गए और रन रेट भी बहुत ऊपर हो गया। निगरान वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर सेहत आमने सामने आ गए। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा कि वजीर आला के दौरों में यह बात सामने आई कि डॉक्टर साद नियाज सिंध के हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर करने में नाकाम रहे। नाकामी की झुंझलाहट में आईन और कानून की पामाली पर बजिद हैं। निगरान वजीर सेहत महकमा सेहत में मर्जी का सेक्रेटरी लगाकर जाती एजेंडा चलाना चाहते हैं। डॉक्टर साद नियाज ने इससे पहले रोबोटिक सर्जरी के मामले पर तनकीद की। रोबोट्स की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम लगाया और कहा कि पित्ते जैसे मामूली ऑपरेशन हाथ से हो तो 2.5 लाख का, रोबोट से हो तो 5 लाख का, वो 5 लाख भी हुकूमत भरे, यही तो एतराज़ है। उन्होंने निगरान वजीर आला सिंध पर महकमा सेहत के मामलात में बेजा मदाखलत का इल्जाम लगाया। कहा वजीर आला इनसे अवामी सतह पर माफ़ी मांगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल का निगरान वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज के इल्जामात पर इनके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि डॉक्टर साद नियाज को लगता है कि सिर्फ वही साफ शफाफ है। जितनी करप्शन आज महकमा सेहत में हो रही है माजी में नहीं देखी। पाबंदी के बावजूद ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं। इख्तिलाफ पर मिल बैठकर बात की जा सकती है, पर निगरान वजीर सेहत हर बात पब्लिक कर रहे हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन के बाद रजिस्टर्ड महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। बलोचिस्तान के वजीर इत्तलात जाना चकजई का बयान। कहा इस वक्त 80,000 तारिकीन वतन पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों के पास मुस्तनद दस्तावेजात होनी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अफगानिस्तान हुकूमत तुंदो तेज बयानात ना दे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी को कुचलना जानता है। बलूचिस्तान के 2 रीजन्स में 1 लाख जाली शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। गजा में इस्राइली बमबारी जारी। 24 घंटों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से इस्राइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 11,000 के करीब पहुंच गई। शोहदा में 4,400 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। इस्राइली बमबारी में अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के अमले के 99 अफराद जान से जा चुके हैं। इमदादी एजेंसी के मुताबिक गजा में खुराक, पानी और अद्वियात को महदूद करना इज्तमाई सज़ा है। 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बेघर करना जबरी बेदखली है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इस्राइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। जनीन में 8 फ़लस्तीनी शहीद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान गजा में जारी बर्बरियत की मज़म्मत। कहा ECO के तमाम ममालिक गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करें। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ताशकंद में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए आज़रबाईजान एयरलाइन के बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन के ऐलान का खैर मकदम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ताशकंद हवाई अड्डे पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को रुख़सत किया। हमास की इस्राइली फ़ौज के खिलाफ शदीद मुज़ाहिमत। मज़ीद झड़पों में एक और इस्राइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। इसराइल का शिमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल जाने का दावा। हमास का मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। जरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइली हमलों में वक्फे के लिए इसराइली और अमरीकी खुफिया एजेंसीज के सरबराहों की कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद 2 करोड़ यूरो से बढ़ाकर 10 करोड़ यूरो करने का ऐलान। पेरिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल ने सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं तमाम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग मुसल्लत की है। ताशकंद में ECO सरबराह इजलास। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल गजा में तमाम इंसानी अक़दार को कुचल रहा है। इंसानी हुकूक की बात करने वाले मगरबी ममालिक दूर खड़े इसराइली कत्ले आम देख रहे हैं। तुर्क सदर की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात।
अमेरिका का गजा में अब भी जंगबंदी की हिमायत से इनकार। कहा गजा में अभी जंगबंदी की हिमायत नहीं कर रहे। इसराइल गजा में हर रोज 4 घंटे के इंसानी वक्फे पर अमल करेगा। इक़दाम से गजा में लोगों को नकल मकानी का मौका मिलेगा। इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस का गजा में वक्फों के मुआहदे की तस्दीक से इनकार। कहा यरगमालियों की रिहाई के बगैर जंगबंदी नहीं होगी। हमास ने कहा है कि बातचीत जारी है, अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने यकतरफा वक्फे पर एतराज़ कर दिया। कहा लड़ाई में किसी भी इंसानी वक्फे के लिए तमाम फरीक़ैन की रज़ामंदी दरकार होगी। लाहौर समेत स्मॉग से मुतासरा अजला में बाजार जुमे को भी खोलने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा और जिम्नेजियम भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स को भी काम की इजाज़त। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें वह हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। ताजरों का बाजार बंद कराने पर हुकूमत से मुशावरत न करने का शिकवा। दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। आज 10 नवंबर की तातील के बावजूद स्मॉग कम ना हुई। लाहौर छुट्टी के बावजूद दोपहर 12 बजे के बाद तक दुनिया का दूसरा आलूदा शहर करार। सांस, दमा, नज़ला, जुकाम, खांसी, मतली, बुखार, दर्द और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। खलीजी ताउन तंजीम GCC ने यूरोपियन शेंजन वीज़े की तरह का बाहमी वीज़ा सिस्टम मंजूर कर लिया। मुश्तरका गल्फ सयाहती वीज़े का निज़ाम मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। 6 खलीजी ममालिक के दरमियान यह मुश्तरका वीज़ा 2024-25 से नाफिजुल अमल होगा। यह ऐलान ओमान में GCC वज़राए दाखिला के 40वें इजलास में किया गया। GCC सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यह वीज़ा 6 खलीजी ममालिक के दरमियान सयाहत को आसान बनाने के लिए गेम चेंजर होगा और इससे खित्ते की मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के अलावा दीगर सूबों में किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, राना सनाउल्लाह ने सारा प्लान बता दिया। कहा बलोचिस्तान के कुछ हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। कराची में हमारे पास 3-4 मौसर उम्मीदवार हैं। जहां हमारे उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं वहां MQM हमें स्पेस देगी। MQM के साथ बहुत सी चीज़ें अभी तय होनी हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बलोचिस्तान जा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट की पेशकश नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन अभी कोई बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी से भी कोई इख्तिलाफ नहीं, वो अपनी और हम अपनी सियासत कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 268 के रहनुमा मोहम्मद अजमल चांडिया और साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ अकरम चांडिया मुस्लिम लीग नून में शामिल। दोनों रहनुमाओं ने राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग का इजलास इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान है। गवर्नर हाउस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के फैसले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। अवाम की अदालत का फैसला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी है, जिसका ऐलान 8 फरवरी को होगा। हम यकीनन नया पाकिस्तान बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन का टैक्सिला में जलसा आम से खिताब। कहा आवाम का पहले सोचेंगे, अपना बाद में। ये भी कहा कि किसी के खिलाफ बुरी बात नहीं करनी चाहिए, अपनी ज़बान सोच समझ कर इस्तेमाल करनी चाहिए। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 13 नवंबर को होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 13 नवंबर को ही होगी। असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। बोर्ड इंज़मामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंज़मामुल हक के इस्तीफ़े के बाद इनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल। इंज़मामुल हक के बयान पर PCB ने कहा कि
इंज़मामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंज़माम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। टीम अच्छा करे या बुरा, बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। इंज़मामुल हक के पीसीबी और ज़का अशरफ पर वार। कहा कि ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीनों की एक्सटेंशन के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बोर्ड ना इंक्वायरी के लिए बुला रहा है, ना ईमेल्स का जवाब दे रहा है, ना ही ये बता रहा है कि किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ़ ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर ले लिया। कहा, आप 9-10 मई के मास्टरमाइंड की मजम्मत क्यों नहीं करते? आज भी आप इकरार करते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के वर्कर हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात की तारीख फिक्स की जानी चाहिए? अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ के ज़ेर इल्तवा केसेस की तारीख फिक्स की जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। इंतखाबात से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पीटीआई चेयरमैन को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कौन मुल्क का खैर ख्वाह है। मियां जावेद लतीफ़ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। कोयटा के फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में कोंगो वायरस के 2 नए मरीज रिपोर्ट। एक मरीज जिन्ना टाउन और दूसरा कासी रोड से अस्पताल मुंतकिल किया गया। रवां साल फातिमा जिन्ना अस्पताल लाए गए कोंगो वायरस के मरीजों की तादाद 48 हो गई। वायरस से मुतासर बलूचिस्तान का एक और मरीज कराची में इंतकाल कर गया। कराची में एक शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक, अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। गजा में बहुत बड़ी तबाही फैली है। फिलफौर कम से कम 5 रोज की जंगबंदी होनी चाहिए। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के सीईओ डेविड मिलीबैंड का मुतालबा। इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि गजा के शहरियों की सूरत हाल दिल दहला देने वाली है। इंसानों को इमदाद पहुंचाने के लिए ईंधन की सप्लाई और पानी की फराहमी जारी रहना जरूरी है। ये बुनियादी इंसानी जरूरत है। डेविड मिलीबैंड ने मजीद कहा कि वो इंसानी बुनियादों पर लड़ाई रोकने का मुतालबा करते हैं। जंगबंदी का वक्फा इतना हो कि जंगी मुतासरीन की ज़रूरतें पूरी की जा सकें, जख्मियों को निकाला जा सके और जरगमालियों का मसला हल किया जा सके। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत आला सिविल और फौजी हुक्काम और निगरां वज़रा की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर आरिफ अलवी, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का शायर मशरक़ को खराज अक़ीदत। पैगामात में कहा कि कौम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इल्मी, फ़िक्री और सियासी खिदमात का एतराफ़ करती है। दुकानदारों पर टैक्स लगाएंगे, ज़रई ज़मीन रखने वालों पर टैक्स लगाएंगे, जायदादों का कारोबार करने वालों पर टैक्स लगाएंगे। FBR ने IMF को मंसूबा बता दिया। IMF मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देगा। IMF ने ज़रई इनकम टैक्स लगाने, दुकानदारों और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों से टैक्स लेने का मुतालबा कर रखा है। दुकानदारों पर फिक्स टैक्स लगाने की तजवीज़ भी मानने को राजी नहीं। IMF का कहना है कि जिन शोबों से टैक्स वसूली कम है वहां से पूरा टैक्स लिया जाए। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में बारिश और जालाबारी, मौसम ठंडा हो गया। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी। वादी नारान और कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप जाने वाली शाहराह बंद हो गई। बट्टाकुंडी, जलखड और लुलुसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बाबूसर टॉप और गेटी दास के मुकाम पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पेशावर में भी बारिश। बलूचिस्तान के बाला इलाकों में बारिश और जालाबारी के बाद मौसम सर्द। धानासर के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से योब DI खान हाईवे 4 रोज से आमदोरफ्त के लिए बंद। बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ जमीनी राब्ता मुअत्तल। मुल्क के मजीद 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची से 4, चमन से 2, पेशावर, कोहाट और नौशेरा से 1 नमूने में पोलियो वायरस मिला है।
वजारत सेहत के तर्जुमान ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, वायरस की मौजूदगी से हर बच्चे को खतरा है। पोलियो का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वैक्सीन ही बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे पिलाने की अपील। आज़ाद कश्मीर में गैर हाजिर या गलत बर्ताव के मुर्तकब सरकारी मुलाजमीन को ट्रायल करके बरतरफ किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का स्पेशल पावर एक्ट 2000 दोबारा नाफिज करने का ऐलान। कहा, कोई बुरी शोहरत वाला बदउनवान सेक्रेटरी 15 नवंबर के बाद इंतजामी पोस्ट पर नहीं होगा। हुकूमत से मुतालिक सबूत के साथ माली या इंतजामी स्कैंडल सामने लाने पर भी इनाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सहाफ़ियों से मुलाकात में चैलेंज दिया कि हकीकत पर मबनी एक मालियाती स्कैंडल सामने ले आए, 1 लाख रुपए इनाम देंगे। पुलिस अफसरान खुद 11 बजे तक घरों में पड़े रहते हैं। जब 11 बजे तक घरों में पोजीशन होगी तो हमने क्या पुलिसिंग करनी है और क्या लाहौर को चलाना है। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी का एतराफ़। इस मौके पर स्मार्ट लॉकडाउन में जारी पैगाम सामने आ गया। स्मार्ट लॉकडाउन पर 100% अमल करवाने की हिदायत। कहा, चंद अफसरान ने क्राइम कंट्रोल और पेट्रोलिंग को संजीदा नहीं लिया। सूबा बलूचिस्तान में पिशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला समेत कई शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा। होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी 185 रुपये और परचून में कीमत 195 से 200 रुपये तक पहुंच गई। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि बलूचिस्तान के सितंबर के कोटे के 19 ट्रक महकमा कस्टम सक्खर ने पकड़े हैं। ट्रक्स के साथ परमिट और NOC था। बलूचिस्तान हुकूमत ने ट्रक छोड़ने का खत भी लिखा, इसके बावजूद कस्टम सक्खर ने चीनी जब्त कर ली। कमिश्नर का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत का कस्टम के साथ राब्ता है, मामला जल्द हल हो जाएगा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 9 साला घरेलू मुलाजिम की फंदा लगी लाश मिली। एहसान को कत्ल किया गया या इसने खुदकुशी की, मुअम्मा अब तक हल ना हो सका। पुलिस के मुताबिक खुडिया कसूर का 9 साला एहसान प्रॉपर्टी डीलर जिशान के घर सिर्फ 6000 रुपये पर मुलाजिम था। 6 नवंबर को एहसान की प्रॉपर्टी डीलर के घर में पंखे से लटकती लाश मिली थी। एहसान की वालदा की मुद्दत में मालिक जीशान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती या कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। वालदा का कहना है कि उसका बेटा 4 साल से जीशान के घर मुलाजिम था। इस दौरान सिर्फ एक बार बेटे से मिलवाया गया। लोधरा के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा में जमीन के तनाजे पर 4 अफराद का कत्ल, मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान और मकतूलीन रिश्तेदार हैं। कत्ल होने वालों में खातून शामिल। फौजी हुक्मरानी वाले मुल्क म्यांमार के सदर ने मुल्क टूटने का खदशा जाहिर कर दिया। कौमी दिफा और सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि चीन के साथ सरहदी इलाकों में तशद्दुद के हालिया वाक़यात को ना रोका गया तो मुल्क मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मसले पर एहतियात से काबू पाने की ज़रूरत है। म्यांमार के शिमाल मशरिक में फ़ौज ने चीन के साथ कुछ सरहदी इलाकों का कंट्रोल खो दिया है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए और तबसरे। अब्दुल रज़ाक के बाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय जानने के लिए वर्ल्ड कप के दौरान देखिए प्रोग्राम हारना मना है हर रोज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। लाहौर में थाईलैंड के वफ्द का लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, सहूलियात को सराहा। CEO आतिफ राना ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अहमियत के बारे में आगाह किया। वफ्द के एजाज में शाइया भी दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सजाया गया आलमी फूड मेला। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक ने स्टॉल्स लगाए। रिवायती खानों की डिशेस पेश की गईं। सऊदी वजारत सकाफत के ज़ेर तमाम होने वाले इस फेस्टिवल में सकाफती रक्स भी पेश किए गए। और दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाने के लिए माहिर ड्राइवर्स तैयार। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग जारी। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा।